मोदी ने खाई थी शपथ, एक व्यक्ति भी फंसा तो लाऊंगा वापस। अब कतर से 8 भारतीयों को लाने के लिए बनाए 8 प्लान। कतर करेगा गलती तो भूखे मर जाएंगे वहां के लोग। भारत भेजता है आटा तब बनती है रोटी, अमीरी नहीं आएगी काम। जयशंकर ने लगा दिया चाणक्य वाला दिमाग, डोभाल के साथ मिलकर करेंगे ऐसा खेल, देखती रह जाएगी दुनिया। सुषमा स्वराज ने जो जिम्मेदारी अपने दौर में निभाई थी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी अब एस जयशंकर के सामने है। उनके सामने कतर से इंडियन नेवी से रिटायर उन 8 जवानों को वापस लाने की जिम्मेदारी है, जिन्हें वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इसके लिए जयशंकर कूटनीतिक प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने उससे भी आगे बढ़कर एक के बाद एक बड़े प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं, जिसमें से 8 प्लान हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत कतर से उन्हें वापस ला सकता है। हिंदुस्तान के पास अभी ये 8 रास्ते हैं। पहला, जयशंकर की अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक बड़ी इज्जत है, विदेश मंत्री के तौर पर वो बात करें और कतर पर प्रेशर बनाएं। जयशंकर से बात न बने तो पीएम मोदी बात करे। दूसरा, कतर के अमीर को साफ साफ संदेश भिजवाया जाए कि अगर इन्हें कानूनी मदद देने का रास्ता आपने नहीं खोला तो हम कतर से सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। कतर को भारत ही अनाज भेजता है तब वहाँ के लोग खाते हैं। तीसरा, मिडिल ईस्ट के देश जो पीएम मोदी को काफी मानते हैं, सऊदी में खासकर मोदी की पकड़ काफी अच्छी है, वो कतर पर दबाव बनाए कि नियम के मुताबिक काम करो। मुस्लिम देश की बात कतर टाल नहीं पाएगा। चौथा, इन 8 को कानूनी मदद नहीं दी गई है तो भारत सीधा अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी कि ICJ का दरवाजा खटखटाए, जैसे कुलभूषण जाधव के केस में किया था और भारत को राहत भी मिली थी, पर जाधव को वापस नहीं लाया जा सका। पांचवा, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के सामने इन 8 भारतीयों की माफी की याचिका डाली जाए और उन पर दबाव बनाया जाए कि वो माफ कर दें। साल में 2 बार ये आवेदन लगता है, वक्त पर ये आवेदन लगाना होगा। छठा, इन 8 का परिवार एकजुट होकर राष्ट्रपति से मुलाकात करे, पीएम मोदी को लेटर लिखे और गांधी जी की तरह धरने का सहारा ले। साथ ही मशहूर वकील हरीश साल्वे से कानूनी सलाह ले। 7वां, अभी 8 पर लगे आरोप सार्वजनिक नहीं हुए हैं, इसके लिए भारत का विदेश मंत्रालय यहाँ से 13 ऑफिसर भेजे जो मिशन पूरा करके ही हिंदुस्तान लौटे। 8वां, कतर में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, अगर उन लोगों ने एक दिन की भी हड़ताल का ऐलान कर दिया या वापस आ गए तो अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये 8 प्लान ऐसे हैं जिनमें से आधे भी एक्टिव हो गए तो कतर की हवा खराब हो जाएगी। इसलिए कतर की अदालत ने जब से सजा सुनाई है, कई देश कतर को कोसने लगे हैं कि आखिर ये चाहता क्या है। इधर हिंदुस्तान में लोग पीएम मोदी को कोस रहे हैं, जो कि एक फोन कॉल पर रूस यूक्रेन का बवाल शांत करवाने का दम भरते थे। वो अपने ही देश के पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर से नहीं छुड़वा पा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने का फुल प्रूफ प्लान मोदी सरकार तैयार करने में जुटी है। अगस्त 2022 से कतर की जेल में सजा काट रहे 8 अधिकारियों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं, जो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, लेकिन वहां की पुलिस ने इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ऐसी जानकारी सामने आई, हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी भी कुछ नहीं पता चला है। अगस्त में इनकी गिरफ्तारी हुई, पर भारत सरकार को जानकारी सितंबर महीने में हुई, तब भी कई सवाल उठे थे और अब भी इनकी वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार ने कई जगहों पर मुश्किल वक्त में ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाला है, इसीलिए इस बार भी इन 8 के परिवार वाले सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इनके परिवार वाले वापस लाए जाएं।